गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज है तारीख 26 और मैंने जो है वो 2 दिनों से ब्लॉग नहीं डाला है। तो इसका रीज़न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और अभी जो है जस्ट मैं अपनी पूजा करके आई हूँ और अभी अपनी चाय पीऊँगी। तो चाय जो है वो मैंने होने के लिए रख दी है और अभी जो है वो मैं इस ब्लॉग में ना आपके साथ में थोड़ी सी मेरी बचपन की यादें शेयर करने वाली हूँ। तो कल थी नागपंचमी और नागपंचमी की जो है वो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स थे और भी, तो वो अपनी अपनी तरीके की जो भी उनके रीति रिवाज थे वो सब उन्होंने शेयर किए और मैंने जो है वो अपने चैनल पर अपना कोई ब्लॉग नहीं डाला नागपंचमी का। तो मैंने सोचा चलो, तो कल उसका कुछ रीज़न था तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ नागपंचमी के दिन में। और मैंने सोचा चलो अपनी कुछ पुरानी यादें, बचपन की कुछ यादें जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो इस दिन जो है ना वो बचपन की जो यादें हैं वो इतनी याद आती है, तो मतलब हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा बोलते हैं नहीं कि अपने मन की बात अगर किसी को बोल दो तो वो जो है वो हमारा जी हल्का हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों से, आप लोग इतने लोग जो है वो मेरे साथ में जुड़े हुए हो, तो मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो ये वाली बात भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी चाय रखी है तो वो चाय मैं अपने लिए छान लेती हूँ और बातें करते हुए फिर आपके साथ में अपनी पुरानी यादें शेयर करती हूँ। और इसके साथ में है ना आपको आज का मेरा मतलब ये कैसा लग रहा है, मेरा जो स्किन है ये देखिएगा। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला ना कि मैं कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी जो है वो ये चालू है ना, रेनी सीजन चालू है तो इस वजह से ऐसा मुझे लगा कि कोई स्किन केयर करूँगी नहीं तो भी चलेगा, तो स्किन जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन नहीं, मेरी ये गलत फहमी थी। तो अभी जो यूट्यूब की वजह से वगैरह जो है ना वो मुझे मेरा रात में मतलब देर रात तक जागना वगैरह ये होता है मेरा, और मुझे यूट्यूब के कुछ काम होते हैं, एडिटिंग करना होता है, ये वो होता है। तो इस वजह से मेरा स्किन की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था मैंने, और इस वजह से जो है ना वो मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल आ गए हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गया था। हालांकि मेरे स्किन पे कभी भी नहीं आता, लेकिन अभी जो है वो मेरा थोड़ा सा मैंने स्किन पे ध्यान नहीं दिया है, तो इस वजह से ये देखिए मेरी चाय, तो इस वजह से जो है ना वो हुआ है। तो मैंने सोचा अभी जो है वो मैं अपना थोड़ा सा स्किन पे ध्यान दूंगी। और अभी देखिए 12 बज रहे हैं और चाय तो मैं कभी भी पी सकती हूँ, ऐसा कोई बात ये नहीं है। तो अभी मेरा मूड बन गया तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। तो मैं अपना ट्राइपॉड ढूंढ रही हूँ, ट्राइपॉड जगह पे नहीं रहता मेरे एक, तो ट्राइपॉड को जो है ना वो मैं मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ और फिर आपसे आराम से बातें करनी होती है। फिर चलिए, और मैं आपको क्रीम दिखा रही थी, भूल गई मैं। तो ये देखिए एक छोटू सा पैकेट है ना, ये पैकेट्स मुझे घर में ही मिले, ये 2 मिले पॉन्ड्स के वाइट ब्यूटी के स्पॉटलेस फेयरनेस डे क्रीम, नॉर्मल स्किन के लिए हैं। तो ये वाला, और आपको क्या बताऊँ मतलब इतना अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे, तो मतलब लगाते ही ना ऐसी वाइटनिंग स्किन मुझे मेरी खुद की फील हुई, तो बहुत अच्छा लगा। नीचे ही बैठ जाती हूँ मैं आपको अच्छे से, फिर मतलब ये देखिए हमारी जो कहानी, मैं आपको क्या बताऊं। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल गिर गया था मेरा और इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो स्किन है मेरी मुझे खुद को ही अच्छा लग रही है और मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ जो है ना वो क्रीम ही लगाई है और उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब 1-2 दिनों से ही मैंने लगाई है,
तो मुझे ऐसा लगता है इस सीज़न में जो है वो रेनी सीज़न में वो हमारी स्किन वो क्रीम जो है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो इस वजह से तो चलिए मैं आपके साथ में मेरी यादें शेयर करने वाली थी। तो हम बचपन में ना जब जब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते थे तो सबसे बड़ा झूला जो है ना वो हमारा रहता था गांव में। तो मेरी मम्मी की तरफ की बातें मैं बोल रही हूँ, तो सबसे बड़ा झूला जो है ना वो हमारा रहता था। तो हम सब मतलब गांव की सभी भी जितने भी गर्ल्स थी ना वो सब तैयार रेडी होके मतलब साड़ी वाड़ी पहनते थे हम उस दिन। तो जो है ना वो हम वो सब रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के अपना मेकअप करके तो हमारे यहाँ पे आती थी। तो फिर हम हमारी तो हम मतलब हम भी रेडी हो जाते थे, फिर हम सब मिल के हमारे झूले पे जाते थे खेलने के लिए। और झूला जो है वो हमारे नागपंचमी के पहले से ही 8 दिन पहले से ही हम लोग बांधा करते थे। तो बस नागपंचमी अगर आगे 8 दिन हो तभी हम पापा के साथ मतलब पापा के पीछे लग जाते थे कि हमें जो है झूला बांध के दो। तो फिर कोई हमें झूला बांध के देता था। तो फिर हम हाँ नागपंचमी के दिन आने तक है ना तो हमारे हाथों पे यहाँ पे जो है ना ऐसे बड़े बड़े ये होते थे, मतलब छाले निकल जाते थे वो रस्सी पकड़ पकड़ के। तो इस तरीके से हम इतना झूला खेलते थे। नागपंचमी के दिन हमें वो रस्सी भी पकड़नी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हम वैसे ही कर लेते थे, झूला ही झूलते ही थे। तो इस तरीके से। और आजकल जो है ना तो मुझे कल याद आई बड़ी मम्मी की, तो मैंने मम्मी को कॉल किया सवेरे सवेरे ही और मम्मी से पूछा किसी ने झूला वगैरह बांधा है कि नहीं। तो मम्मी ने बोला नहीं अभी इस टाइम अभी कोई नहीं बांधता। और जो पेड़ थे ना बड़े बड़े जो नीम के पेड़ों को हम लोग झूला बांधा करते थे, तो जो नीम के पेड़ थे ना तो वो भी काट दिए हैं। अभी कुछ रोड्स वगैरह बनी है ये वो, तो सब पेड़ बड़े बड़े की पेड़ों को काट डाला है। तो अभी जो है वो कुछ झूले वगैरह कोई भी नहीं बांधता, अब सब अपने अपने घरों में छोटा सा बांध लिया तो बांध लिया। तो हर नागपंचमी के दिन में मुझे वो दिन बहुत याद आते थे जब हम सब सहेलियाँ मिल के हाँ मतलब हर एक घर का जो है वो अपना अलग अलग झूला होता था। तो हर एक झूले पे जाना उस नागपंचमी के दिन में सब झूलों पे जाके झूला झूलना। और फिर इकट्ठा रात के 10 बजे तक 11 बजे तक हम झूला झूलते थे और फिर घर आते थे। और फिर नागपंचमी ख़त्म होने के बाद भी 2-3 दिन तक और झूला रहता था, फिर उसे हम छोड़ लेते थे और उससे निकाल लेते थे। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी यादें हैं बचपन की वो बहुत याद आती है ऐसे दिन। तो अभी ऐसा कुछ त्यौहार नहीं रहे हैं ज़्यादा, वो सब कुछ ख़त्म होने को है। और नागपंचमी की जो तैयारी है ना वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हूँ महानुभावपंथी है जैसा कि मैंने आपको बोला है। तो बस जो ये होता है ना उसका पेज मिलता है नागपंचमी का, तो मैंने लाया है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो ये देखिए ये वाला पेज जो है ना वो सिर्फ लाया है और इसकी थोड़ी सी पूजा की जाती है। और फिर और लोग जो होते हैं वो जाते हैं, जो महादेव का मंदिर होता है, शंकर भगवान जी का मंदिर होता है, वहाँ पे जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर में ही भगवान जी को नारियल वगैरह अर्पण करती हूँ, फूल वगैरह ये वो अर्पण कर लेती हूँ। बस इसी तरीके से जो है हम अपनी नागपंचमी मनाते हैं। तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो काफ़ी बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से मैं अपनी यादें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों की भी अगर कुछ यादें हो बचपन की इस तरीके से, जो लोग विलेजेस में रहते होंगे ना तो उनकी होगी ही होगी इस तरीके की यादें जो झूला झूलने की यादें होती है। तो गए वो दिन मतलब वो बोलते हैं ना गए गए वो दिन रही सिर्फ यादें, इस तरीके की कुछ कहावत है ना, तो वो वही याद आती है। और उस दिन जो है ना बड़ा सुनापन लगता है मन में। तो ऐसा लगता है हम कितना अच्छे से हमारा बचपन हमने बिताया है और हमारे बच्चों को जो है आजकल कोई त्योहार नहीं, ये नहीं मतलब उस तरीके का नहीं है, होता है लेकिन जो अभी है इस अभी जो टाइम है उस तरीके से अभी जो है वो समय बीत गया है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो
लेकिन पुरानी यादों का जो है ना वो अलग ही मज़ा है। और ये देखिए कृष्णा ले आई है मेरी, ये बड़ा टिकट नहीं। और आज कृष्णाली ने जो है ना वो मेरी घाघरा डाला हुआ है जो मैंने साड़ी का पहना था, और वो नीचे गई थी। और मनु भी अभी नीचे ही है। और आज मैंने बाल बाल धोए हैं और इस वजह से सिर्फ ऐसे ही बांध दिए हैं। तो बस इसी यादों के साथ में जो है वो मैं अपना ब्लॉग एड करती हूँ। बस छोटा सा ब्लॉग बनाया था मैंने, मुझे सिर्फ आपको अपडेट देना था, आपके साथ में शेयर करना था, तो इस वजह से। तो चलिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। एंड आपको आपकी यादें मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप अगर विलेजेस से हो, आप अगर सिटी से हो, तो किस तरीके से आप अपनी नागपंचमी मनाते थे बचपन में। तो अभी जो है वो हर कोई लेडीज़ अपनी घर की पूजा वगैरह जो है वो शेयर करती है, लेकिन मैंने अपनी बचपन की यादें शेयर की है अपने ब्लॉग के साथ में, तो ब्लॉग के ज़रिए। तो चलिए, आप अभी जो है वो ब्लॉग एंड करने का टाइम है। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नया कुछ लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।